दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन के जो ऑर्डर होते हैं, यानी कि जो ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं और उस ऑर्डर का जो अमेज़ोन की ओर से जो पेमेंट आपको दिया जाता है, तो उसी पेमेंट की समरी आप पावर बीआई के अंदर कैसे क्रिएट करेंगे। और दो तरह के जो आपके ऑर्डर होते हैं, सीओडी और प्रीपेड। तो सीओडी का जो स्टेटमेंट है वो एक अलग फाइल के अंदर डाउनलोड होता है, और जो प्रीपेड ऑर्डर होते हैं उनकी समरी अलग से डाउनलोड होती है। तो जब आप अकाउंट की जो स्टेटमेंट आप इसके अंदर डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद वो सीएसवी फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड होती है अलग अलग फाइलें, यानी सीओडी की अलग फाइल होती है और प्रीपेड ऑर्डर की अलग फाइल होती है। तो यहाँ पे अभी मैंने पावर बीआई को स्टार्ट किया हुआ है, और इसी के अंदर मैंने जो है अभी जुलाई मंथ की मेरी जो स्टेटमेंट थी उसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो दो फाइलें हैं, सीओडी ऑर्डर्स और प्रीपेड ऑर्डर्स, इनका मैंने नेम चेंज किया हुआ है। यानी जो जब आप इसके अंदर स्टेटमेंट जब डाउनलोड करते हैं तो उसकी फ़ाइल का जो नेम है वो अलग होता है, लेकिन मैंने अपनी जो कस्टमाइज़ के लिए इसका नेम चेंज किया है। और ये मेरी जो स्टेटमेंट है वो जुलाई मंथ की है। ये जो सीओडी ऑर्डर्स हैं, जब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो सीओडी ऑर्डर की जो स्टेटमेंट है, आप देखेंगे कि इस तरह से जो है आपको ये फाइलें देखने को मिलती है। ये सीओडी ऑर्डर्स की होती है। अब ठीक इसी तरह से आपका जो प्रीपेड होता है वो भी फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है, इस तरह की इसकी स्टेटमेंट होती है। तो अभी मैंने इसे क्लोज़ किया, और ये सीओडी और प्रीपेड दो सीएसवी फाइल है, जो कि मेरी जुलाई मंथ के जितने ऑर्डर थे उनका पेमेंट मुझे अमेज़ोन की ओर से कितना क्रेडिट हुआ और कितने इसमें चार्जेस लिए गए अमेज़ोन के, वो सारी की सारी डिटेल इन दोनों फाइल्स के अंदर है। अब मैं इन दोनों फाइल्स को क्या करूँगा कि ये जो पावर बीआई मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है, इसके अंदर दोनों फाइलों को इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पे होता है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल, और इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम के अंदर ही होता है यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक। इस पर भी क्लिक करेंगे तो भी आपको वही ऑप्शन आएगा, जैसे आप यहाँ पर गए इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल। तो अब वो डाउनलोड के अंदर, अब जैसे आप देखेंगे कि ये सीओडी ऑर्डर और प्रीपेड ऑर्डर, यहाँ पे आपको ऑल फाइल्स करना है, क्योंकि ये सीएसवी फाइल है जो कि डिस्प्ले नहीं होता है। तो यहाँ पे पहले मैं ले रहा हूँ सीओडी ऑर्डर, ये मैंने किया ओपन। तो इसमें अभी मैंने किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया, आपको भी के चेंजेस नहीं करना, केवल एक नेम जो है आपको उसका चेंज करना है, ताकि आपको ये रहे कि ये सीओडी ऑर्डर है या प्रीपेड ऑर्डर है। अब मैं इसे यहाँ पे कर रहा हूँ लोड। तो ये तो सीओडी ऑर्डर था, ये इसकी मैंने सीएसवी फाइल को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब इसके अलावा जो प्रीपेड ऑर्डर हैं उनको भी मैं इसके अंदर अभी इंसर्ट करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे फील्ड के अंदर जो है ये नेम यहाँ पे आ जाता है सीओडी ऑर्डर्स। अब ठीक इसी तरह से जो प्रीपेड ऑर्डर हैं उसकी भी मैं फ़ाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे ऑल फाइल्स, और यहाँ पे ये प्रीपेड ऑर्डर्स। इसे भी मैंने किया लोड। तो अभी यहाँ पे मैंने दोनों फाइल को इंसर्ट कर दिया है, सीओडी और प्रीपेड। अब मैं क्या करता हूँ कि जो सीओडी ऑर्डर है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इसके जितने भी फील्ड होते हैं वो यहाँ इंसर्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप है, जो ट्रांजैक्शन की जो टाइप है, यानी कि मैं इस पर क्लिक करूँगा, जब आप इसे सीएसवी फाइल को ओपन करके देखते हैं तो ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर अमेज़ोन के जो चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे इसमें देखने को मिलते हैं, कि अमेज़ोन की फ़ीस कितनी है, अमेज़ोन की जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, कितना कस्टमर को रिफ़ंड किया गया है, वो सारी की सारी डिटेल आपको इसमें देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसकी जूम बढ़ा देता हूँ, ये मैंने 100% किया। अब ये देखिए ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर अमेज़ोन के जो शिप चार्जेस है और अदर पेमेंट है, इसके अंदर टोटल यानी आपके चार्जेस सारे के सारे इसमें शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं करता हूँ अमेज़ोन फ़ीस, और यहाँ पे टोटल के अंदर आपको कितनी पेमेंट रिसीव होती है वो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसी टेबल के अंदर आपको ये देखने को मिल जाती है।
यहाँ पे इस तरह से देखेंगे तो ये तो मेरा हो गया सीओडी ऑर्डर। अब इसके बाहर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो प्रीपेड ऑर्डर हैं उसकी भी मैं इसी तरह से समरी ले लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप है वो मैंने सेलेक्ट किया, और इसमें भी अमेज़ोन की जो फ़ीस है और इसके अंदर टोटल। तो ये दो अलग अलग समरी तो हो गई, प्रीपेड की और सीओडी की, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आप इसकी समरी जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक अलग टेबल क्रिएट करनी है जिसके अंदर इन दोनों की टोटल, यानी अभी आप देखेंगे कि अलग अलग सीओडी ऑर्डर की समरी आप यहाँ पे देखेंगे अलग आ रही है, प्रीपेड की समरी अलग आ रही है। अब आपको क्या करना है, एक टेबल हो जिसके अंदर की इन दोनों की समरी जनरेट हो जाए, यानी दोनों की जो टोटल है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कोई बाहर क्लिक कर देंगे इसके जो ब्लैंक एरिया पे, और अब आपको क्या करना है, या सीओडी या प्रीपेड कोई सी भी एक जो आपकी है सीट को आपको सेलेक्ट करना है। और सीट सेलेक्ट करने के साथ ही अब आपको, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले अमेज़ोन की फ़ीस और टोटल दो फील्ड मैंने इसमें लिए हैं। तो आपको अमेज़ोन की फ़ीस पे जब आप फील्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए ट्रिपल डॉट जो है वो यहाँ पे दिखता है। जब आप किसी फील्ड के अंदर जाते हैं तो जब आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने पर आपके सामने ये पॉपअप आता है, और इसके अंदर आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, न्यू क्विक मेज़र। तो आपको ये सेलेक्ट करना है, न्यू क्विक मेज़र, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स अपियर होता है। इसमें से सीओडी के अंदर आप वो फील्ड सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपने अमेज़ोन की जो फ़ीस है इसे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने ये सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने पर, सेलेक्ट करने से पहले आपको कैलकुलेशन यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो कैलकुलेशन के अंदर देखेंगे कि कौन सी आपको इसमें अप्लाई करना है। तो कैलकुलेशन के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एडिशन। तो जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करते ही सबसे देखिए यहाँ पे नीचे आता है एडिशन। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको लेना है एडिशन। और एडिशन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया होता सीओडी का सम ऑफ अमेज़ॉन फीस। अब इसमें आपको, ये तो सीओडी का था, अब ठीक इसी तरह से आपको प्रीपेड जो है इसमें से भी आपको अमेज़ॉन की जो फ़ीस है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के साथ अब आपको यहाँ पे कर देना है ओके। तो जैसे ही आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओके करते हैं तो आपके सामने एक नया मेज़रमेंट जो क्रिएट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह का जो इसमें कैलकुलेटर का सिंबल आता है ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब ठीक इसी तरह से आपको जो टोटल का है आपका, यानी कि टोटल आपको कितना अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट होता है वो आपको इसमें से है, तो टोटल के अंदर भी आपको वही स्टेप फॉलो करना है। इसके ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करने पर यहाँ पे होता है न्यू क्विक मेज़र। अभी इस पे मैंने क्लिक किया, और इसमें भी आपको कैलकुलेशन के अंदर सेलेक्ट करना है वही एडिशन, क्योंकि आपको एडिशन ही करना है। यहाँ पे ये एडिशन, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हो गया सम ऑफ टोटल, ये सीओडी का था। अब प्रीपेड के अंदर से भी आपको टोटल लेना है, इसे भी आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपको कर देना है ओके। तो अब इसमें क्या होगा, आपके सामने दो तरह के ये आप देखेंगे कैलकुलेटर यहाँ पे इंसर्ट हो गया, कि आपने अमेज़ोन की फ़ीस है उसके लिए भी एक आपने मेज़रमेंट तैयार कर दिया, और टोटल के लिए भी आपने यहाँ पे मेज़रमेंट जो है वो क्रिएट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ट्रांजैक्शन टाइप आप सेलेक्ट करेंगे तो एक नई टेबल इंसर्ट हो जाएगी। इस टेबल को मैं थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले आता हूँ इसी के साथ में, और जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके, अब यहाँ पे जो मैंने मेज़रमेंट किया है यानी अमेज़ोन की फ़ीस है इसका भी मैंने इसमें कैलकुलेशन किया है, और इसके साथ ही यहाँ पे टोटल का है इसको भी ये जो कैलकुलेटर का सिंबल आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के साथ ही अब आप यहाँ पे देखेंगे दोनों की जो टोटल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो अब ये चीज़ होती है आपकी, कि इसको मैं टेबल को थोड़ा सा फील्ड को यहाँ पे हाइड करता हूँ और टेबल की साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ।
तो इस तरह से आपकी जो समरी है वो पूरी की पूरी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि ये जो फाइनल समरी है, यानी कि इसमें सीओडी और प्रीपेड, इसके अंदर देखेंगे आप अमेज़ोन की जो फ़ीस आ रही है वो कितनी आ रही है। अमेज़ोन ने जुलाई मंथ के अंदर मेरे से जो है 19,000 का पेमेंट लिया और मुझे 38,730 की पेमेंट मुझे उन्होंने की है। तो ये अलग अलग हो गई और इन दोनों का अगर आप टोटल करेंगे तो यही कैलकुलेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ तो हो गई कि दोनों की सीओडी ऑर्डर और प्रीपेड ऑर्डर जो आपके होते हैं उन सब की आप समरी यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे एक बार अगर आप ये सीट तैयार कर देते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि मंथ वाइज जो भी आपको ऑर्डर की समरी जनरेट करनी है, ये तो मैंने अभी जुलाई मंथ का आपको एग्जांपल यहाँ पे समझाया है। अगर आप ठीक इसी तरह से अगस्त मंथ की जो स्टेटमेंट है उसको भी आप इसमें व्यू करना चाहते हैं तो वो भी आप इजी वे में इसके अंदर व्यू कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे मैंने फाइलें अभी डाउनलोड की है, तो ये जो सीओडी और प्रीपेड ऑर्डर हैं, अब अगर मैं अगस्त मंथ की जो अपने जो स्टेटमेंट है उसे मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, तो मैं अपना अमेज़ोन का सेलर पैनल अभी ओपन करता हूँ और ये जुलाई मंथ की मेरी स्टेटमेंट थी। अब मैं अगस्त मंथ की जो है स्टेटमेंट को डाउनलोड करूँगा और डाउनलोड करने के साथ ही मैं केवल उसका फाइल का नेम चेंज करूँगा और यहाँ पे मेरे को जो पावर बीआई के अंदर जो है एक रिफ्रेश का बटन है, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो है वो अगस्त मंथ की रिपोर्ट भी मुझे उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अभी मैंने अमेज़ोन का अपना सेलर पैनल ओपन किया। इसमें स्टेटमेंट जो है आपको डाउनलोड करनी है तो इसके लिए आपको रिपोर्ट सेक्शन में आना है और यहाँ पे होता है पेमेंट्स, और पेमेंट्स के अंदर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है ट्रांजैक्शन व्यू, और इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे कस्टम डेट रेंज, और इसमें आपको डेट सेलेक्ट करनी है। डेट से पहले आपको ये सेलेक्ट करना कि किस कौन से ऑर्डर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, प्रीपेड और सीओडी। तो मैंने सबसे पहले प्रीपेड ऑर्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे फ्रॉम के अंदर मैं जुलाई मेरा स्टेटमेंट था, अब अगस्त से यानी 1 अगस्त से लेके 2 के अंदर मेरी अगस्त की जो लास्ट डेट है यानी 31 अगस्त, और इसे मैं करता हूँ अपडेट और इसे मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। तो ये मेरा अगस्त मंथ का जो प्रीपेड का था वो मैं इसके अंदर डाउनलोड किया। अब ठीक इसी तरह से जो है सीओडी है इसका भी मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने किया सीओडी और डेट वही है, अब इसे मैं कर देता हूँ अपडेट और इसे भी मैं फाइल को करता हूँ डाउनलोड। तो अब मैं यहाँ पे फ़ोल्डर देखता हूँ, शो इन फोल्डर, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा सीओडी ऑर्डर हो गया और ये मेरे प्रीपेड ऑर्डर हो गए। तो इसकी फ़ाइल का जो नेम है आपको यहाँ पे देखने मिलता है, ट्रांजैक्शन ऑफ टाइम पीरियड, या डेट यहाँ पे शो हो जाती है 1/8/2022, या जो आपका होती है कि यानी 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का आपका स्टेटमेंट है। तो अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने जो पावर बीआई के अंदर जो फाइल इंसर्ट की है यानी जिसको लिंक किया, ये 2 सीटें हैं, सीओडी ऑर्डर और ये प्रीपेड ऑर्डर। अब मैं क्या करूँगा, जो सीओडी मेरे ऑर्डर हैं, अब इस फाइल का नेम जो सीओडी ऑर्डर्स हैं ये मेरा जुलाई मंथ का है और ये मेरा अभी अगस्त मंथ का है। तो ये वाली जो सीओडी ऑर्डर्स हैं इस फाइल का मैं अभी यहाँ से नाम चेंज करके रीनेम, इस फाइल को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ 01। मैंने यहाँ पे एंटर किया और अब ये जो सीओडी ऑर्डर है ये वाला, इसका नाम मैं करता हूँ यहाँ पे रीनेम। वो गलती से मेरे से डिलीट हो गई तो मैं उसे वापस रिस्टोर करता हूँ अभी रिसाइकल में से। और अब इसका जो नेम है वापस मैं यहाँ पे करता हूँ सीओडी ऑर्डर्स। तो यहाँ पे ये वाली फ़ाइल मेरी जो थी इसका मैं ये रीनेम करना था लेकिन गलती से मेरे से डिलीट हो गई थी, तो इसको मैंने दोबारा रिस्टोर किया रीनेम, और यहाँ पे मैं जो पेस्ट करता हूँ यानी सीओडी ऑर्डर्स, ये भी मेरी सीएसवी फाइल है और जो पुरानी फाइल थी उसका मैंने नाम 01 कर दिया ताकि ये सेम नेम रिपीट ना हो। अब जो सेकेंड है ये प्रीपेड ऑर्डर्स है, इसका भी मैं रीनेम कर देता हूँ। रीनेम से पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका भी 01। अब जो प्रीपेड के ऑर्डर है आप देखेंगे ये प्रीपेड है, इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ और अब मैंने एंटर किया। अब मैं वापस अपनी पावर बीआई में आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे ये सारा का सारा डाटा अभी जो मेरा है जुलाई मंथ का है, और जैसे ही मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये देखेंगे रिफ्रेश का जो बटन दिया गया है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारा का सारा डाटा अभी चेंज हो जाएगा।
तो ये देखिए, यानी कि जुलाई मंथ के अंदर मेरी जो टोटल थी वो स्टेटमेंट अलग थी, और अभी आप देखेंगे अगस्त मंथ के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल सीओडी ऑर्डर और ये प्रीपेड ऑर्डर, सीओडी ऑर्डर की जो चार्जेस थे 1535 थे और इसके प्रीपेड के 1650 थे। अब दोनों का अगर मैं टोटल निकालता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो है अमेज़ोन की ओर से लिया जाता है 3000 रुपये, और मुझे जो पेमेंट दी जाती है वो दी जाती है 1000 रुपये। यानी कि इस मंथ के अंदर आप देखेंगे कि रिटर्न मुझे ज़्यादा रिसीव होती है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है इस चीज़ की कैलकुलेशन आप इजी वे में कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें चाहिए कि यहाँ पे मंथ वाइज अगर आपको एक समरी जनरेट करनी है तो इसी का आप डुप्लीकेट पेज भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको डुप्लीकेट पेज क्रिएट नहीं करना तो इस तरह से आप अपनी स्टेटमेंट को मंथ वाइज डाउनलोड करके आप पावर बीआई के अंदर अपना प्लस माइनस का जो भी होता है, यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी कैलकुलेशन आप इजी वे में कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह की मैंने कोई रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी इसमें मैंने क्रिएट नहीं की है, कोई मॉड्यूल मैंने इसमें इंसर्ट नहीं किया है। एक सिंपल सी जो स्टेप्स होती हैं वो मैंने फॉलो की है, और उसी से यहाँ पे आपको एक समरी जनरेट की है, ताकि आपको इसके अंदर मंथ वाइज जो भी आपके प्रीपेड ऑर्डर होते हैं और प्रीपेड के साथ में सीओडी ऑर्डर्स होते हैं उन सब की आप समरी पावर बीआई के अंदर इजी वे में जनरेट कर सकते हैं, और अपना प्रॉफिट एंड लॉस आप इसमें देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो इस तरह से आप मंथ वाइज जो भी आपकी स्टेटमेंट, आप जिस टाइम से लेके जो भी टाइम पीरियड आपका होता है उस टाइम पीरियड का स्टेटमेंट आप डाउनलोड करेंगे, तो उसी हिसाब से इसमें आप समरी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो भी मल्टीपल सीट्स होती हैं उसका डाटा आप पावर बीआई के अंदर एक सीट के अंदर इंसर्ट करके आप फॉर्मूलाज अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।